एक छोटा सा नन्हा जल का बिंदु, जिसे सब बिंदु कहते थे, एक हरे पन्ने की नोक पर बैठा था। सूरज की पहली किरण ने उसे चमका दिया था। बिंदु बहुत परेशान था। वो अपनी छोटी सी हस्ती से ऊब चुका था। वो कहता, मुझे इस छोटे से अस्तित्व से मुक्ति चाहिए, मुझे सत्य की खोज करनी है। उसी पन्ने पर एक बूढ़ा पत्ता था जिसका नाम पर्णा था। पर्णा ने बिंदु को दुखी देखा तो पूछा, नन्हे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? यह सुबह तो बहुत सुंदर है। बिंदु ने लंबी सांस ली और कहा, पर्णा, मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैं इस मैं के बंधन से छूटना चाहता हूँ। पर्णा धीरे से हिला और बोला, मुक्ति? पर बिंदु, मुक्ति तो उसे चाहिए जो कैद में हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पन्ने पर कैद हो? तुम जिसे मैं कह रहे हो वो तो केवल पानी का एक रूप है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। बिंदु को पर्णा की बात समझ नहीं आई। वह चिढ़कर बोला, तुम नहीं समझोगे। मुझे लगता है कि मैं अलग हूँ, अकेला हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है और यही पहचान मुझे भारी लगती है। मैं उस महान सत्य को पाना चाहता हूँ जहाँ कोई दुख न हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पन्ना जोर जोर से हिलने लगा। बिंदु डर गया। उसने पन्ने को और कसकर पकड़ने की कोशिश की। पर्णा ने हंसते हुए पूछा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें इस मैं से मुक्ति चाहिए, फिर तुम गिरने से इतना डर क्यों रहे हो? पर्णा ने आगे कहा, मुक्ति की चाह भी तो एक बंधन ही है बिंदु। जब तक मैं रहेगा तब तक उसे खोने का डर भी रहेगा। मुक्ति उसे नहीं मिलती जो मैं को बचाना चाहता है, बल्कि उसे मिलती है जिसे पता चल जाए कि मैं कभी था ही नहीं। हवा फिर चली और इस बार बिंदु पन्ने से अलग हो गया। वो नीचे की ओर गिरने लगा। उसे लगा कि उसका अंत आ गया है। वो चिल्लाया, मेरा क्या होगा? मैं मिट जाऊंगा। वो नीचे बहती एक छोटी सी पहाड़ी नदी में जा गिरा। नदी की लहरों में उसे एक बुलबुला मिला जिसका नाम बुदबुद था। बुदबुद ऊपर नीचे उछल रहा था। बिंदु ने उससे पूछा, क्या तुम डरे हुए नहीं हो? तुम किसी भी पल फूट सकते हो और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। बुदबुद हंसा और बोला, फूटने में डर कैसा? फूटने के बाद भी मैं पानी ही रहूंगा। जो पहले था वही बाद में रहेगा। जब तक मैं खुद को बुलबुला समझता हूँ तभी तक डर है। कहते ही बुदबुद फूट गया और नदी के पानी में समा गया। बिंदु अब नदी के साथ बहते हुए विशाल महासागर में पहुंच गया। उसने खुद को ढूंढने की कोशिश की पर उसे कहीं बिंदु नहीं मिला। वहां केवल असीमित नीला जल था। उसे समझ आ गया कि जब मैं ही एक भ्रम था तो मुक्ति की जरूरत किसे थी? वो खुद ही महासागर था।